नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर देश की सैन्य शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का शानदार प्रदर्शन। प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया ध्वजारोहण। जयपुर जिले के सांभर में 3 दिवसीय सांभर उत्सव का हुआ आगाज। कच्छ के रन फेस्टिवल की तर्ज पर सांभर उत्सव को किया जाएगा विकसित। और प्रदेश में तेज ठंड और कोहरे का असर जारी। अगले 5-6 दिन मौसम शुष्क रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। लोकतंत्र के पावन पर्व गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय समारोह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि रहे। इस बार गणतंत्र दिवस परेड नारी शक्ति पर केंद्रित रही। इसमें देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता और प्रगति तथा सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया। इस वर्ष विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर आधारित गणतंत्र दिवस परेड में लगभग 13,000 विशेष अतिथियों की भागीदारी रही। इस पहल से समाज के सभी वर्गों के लोगों को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने का अवसर मिला और इस महान राष्ट्रीय उत्सव में जन भागीदारी को प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रीय पर्व पर इस बार 100 से अधिक महिला वाद्य संगीत कलाकारों ने परेड का नेतृत्व किया। परेड में तीनों सेना की महिला कर्मियों की टुकड़ी ने मार्च किया। फ्लाई पास्ट के दौरान महिला पायलट ने नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की टुकड़ियों में भी केवल महिला कर्मी शामिल हुईं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में सवाईमाधोपुर जिले के मऊ सुनारी गांव के प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लाभार्थी बसराम और चंद्रकला ने भाग लिया और केंद्र सरकार का आभार जताया। हमें गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिल्ली कर्तव्य पथ पर हमें आमंत्रित किया गया था। उसमें हम यहाँ शामिल हुए। हमें बहुत ही अच्छा लगा। शानदार प्रोग्राम रहा। केंद्रीय जो मंत्री है उनसे मिलने का अवसर मिला। कई जो किसान भी पूरे स्टेट से जो किसान आए थे उनसे नई नई चीजें हमें सीखने का अवसर मिला। तो हमें यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा और हम केंद्र सरकार का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने लोगों से अपील की कि वे संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति स्वयं को फिर से प्रतिबद्ध करने का संकल्प लें और एक मजबूत और अधिक समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज कहा कि फ्रांस का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों में शामिल करना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मैक्रों ने कहा कि ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन वह इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस सभी के लिए फ्रेंच, बेहतर भविष्य के लिए फ्रेंच पहल के साथ सार्वजनिक स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाने के लिए नए रास्ते शुरू कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रेंच सीखने के लिए नए केंद्रों के साथ अलायंस फ्रेंचाइज का एक नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कक्षाएं बनाई जा रही हैं जो उन छात्रों को फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों में शामिल होने की अनुमति देंगी जो जरूरी नहीं कि फ्रेंच बोलते हों। प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेता पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को पदक वितरित किए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ प्रशाखा माथुर, उप निरीक्षक प्रेम सिंह, पुलिस निरीक्षक भीमसेन शर्मा तथा हेड कांस्टेबल ब्रजेश कुमार निगम को ये पदक प्रदान किए गए।
समारोह में लोक कलाकारों और स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। के श्वान और घुड़सवारी दल ने भी हैरत अंगेज करतब दिखाए। सेना, पुलिस और विद्यालयों के बैंड दलों ने विभिन्न देशभक्ति गीतों पर स्वर लहरियां बिखेरकर समूचे वातावरण को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तथा पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने निवास और बड़ी चौपड़ पर राष्ट्र ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सचिवालय में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का संविधान हमें विकास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ये गणतंत्र दिवस हमारा प्रजातंत्र का महापर्व है। भारत का संविधान हमें मार्गदर्शित भी करता है और हमें विकास की राह पर चलने का रास्ता भी दिखाता है। हमारे इस संविधान में मौलिक अधिकार भी हैं। अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्य भी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज के इस अवसर पर, क्योंकि हम अधिकारों की चिंता तो करते हैं लेकिन कर्तव्यों की तरह इंगित नहीं कर पाते। जब हम काम करते हैं ठीक प्रकार से अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो काम है उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दूदू में और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने झुंझुनू में हुए समारोह में ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। राज्य के संभाग और जिला मुख्यालयों पर भी गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया, जहां मंत्री परिषद के सदस्य और संभागीय आयुक्त तथा जिला कलेक्टरों ने झंडारोहण किया। सवाईमाधोपुर में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, सिरोही में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, भरतपुर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा, बूंदी में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया। जोधपुर के श्री उम्मेर स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ध्वजारोहण किया। बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह के मुख्य अतिथि खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। टोंक में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ध्वजारोहण किया। जालौर जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने झंडारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। हनुमानगढ़ और करौली में जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टरों ने ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली बच्चों की ओर से सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन और लोक कलाकारों की ओर से मनोहारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। इसके अलावा राज्य भर में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संस्थानों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 5 हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण मिलेगा। इनमें जयपुर के वयोवृद्ध ध्रुपद गायक पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग, जीवन रक्षा प्रणाली प्रशिक्षक जयपुर की डॉक्टर माया टंडन, भीलवाड़ा के सुप्रसिद्ध बहरूपिया कलाकार जानकी लाल और बीकानेर की गायक जोड़ी अली मोहम्मद गनी मोहम्मद शामिल हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों की कल घोषणा की। इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री प्राप्त करने वालों के नाम शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं हैं। 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। सांभर में आज से 3 दिवसीय सांभर उत्सव की शुरुआत हुई। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किए जा रहे उत्सव का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सांभरलेक क्षेत्र में पर्यटन की बहुत संभावना है, जिन्हें विकसित कर यहां पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को सभी संभावनाओं पर तत्काल काम शुरू करने और सांभर उत्सव को कच्छ के रन फेस्टिवल की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए। 3 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में स्थानीय नागरिकों और देशी विदेशी सैलानियों को सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाया जाएगा।
इस दौरान पतंगबाजी, कैमल राइडिंग, बर्ड वॉचिंग और कई रोमांचक गतिविधियां होंगी। प्रदेश में तेज ठंड और कोहरे का असर बना हुआ है। आज सुबह टोंक, हनुमानगढ़, भरतपुर और सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। राज्य में आज सबसे कम 3.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर और चूरू में रिकॉर्ड किया गया। पिलानी में 4.6, बारां के अंता में 5.3, श्रीगंगानगर में 5.1, भीलवाड़ा में 5.4, करौली में 5.9 और राजधानी जयपुर में 9.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर ने कल राज्य के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। केंद्र ने अगले 5-6 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी सोमवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को देश भर के स्कूलों में विद्यार्थियों को दिखाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में डूंगरपुर के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में खास तैयारियां की गई हैं। इस स्कूल के छात्र भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए उत्साहित हैं। इस बीच केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से आमजन को इस कार्यक्रम के बारे में जागरूक करने के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए हैं। आकाशवाणी जयपुर अजमेर की ओर से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर विशेष समाचार तरंग कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका प्रसारण 29 जनवरी को सुबह 8:45 बजे किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर देश की सैन्य शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का शानदार प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने ध्वजारोहण किया। जयपुर जिले के सांभर में 3 दिवसीय सांभर उत्सव का आगाज हुआ। कच्छ के रन फेस्टिवल की तर्ज पर सांभर उत्सव को विकसित किया जाएगा। और प्रदेश में तेज ठंड और कोहरे का असर जारी है। अगले 5-6 दिन मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।